आमने सामने वो दो टीमें जिन्होंने अपने लीग मुकाबलों में जीत हासिल की है और क्वालिफाई किया है सुपर नॉकआउट राउंड के लिए। मैच की पहली बॉल की तैयारी। पहली गेंद राउंड द विकेट, ऑन साइड पर गेंद को खेलने की कोशिश, बीट हुए बैट्समैन, कोई रन नहीं। देखना है क्या टारगेट सेट किया जाता है। पहले बल्लेबाजी शिव शक्ति 11 की। नितिन और भूपेंद्र मैदान पर सलामी जोड़ीदार। स्ट्राइकिंग एंड पर है नितिन। उनके लिए एक डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर लिया गया है बाउंड्री लाइन पर, जिसे और थोड़ा बाईं साइड में किया जा रहा है मिड विकेट के क्षेत्र में। मैच की दूसरी बॉल, गेंदबाजी कर रहे हैं अंशु और इस बार हवाई शॉट बिल्कुल वहीं पर जहां फील्डर लगाया था, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। मैच का पहला छक्का। अंपायर जितेंद्र गुप्ता का इशारा 6 रनों का। और ये वो अंपायर हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने हाल ही में मास्टर्स क्रिकेट लीग जो जयपुर में खेली गई थी, एशिया के मास्टर्स प्लेयर्स उस टूर्नामेंट में खेले थे, वहां पर अंपायरिंग की है। पंद्रह अप्रैल से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और अब ये टूर्नामेंट धीरे धीरे सेकंड राउंड में पहुंच रहा है। राउंड द विकेट की जगह अब ओवर द विकेट। लो फुल टॉस, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद को खेला और गेंद 2 टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर जाएगी। एक बार फिर से अंपायर को बिजी किया इस शॉट के साथ नितिन ने। 4 गेंदें, 1 चौका 1 छक्का उनके बैट से। एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को देते हुए शिव शक्ति 11 10 रन बगैर किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत। इस मुकाबले में टॉस जीता है अहिल एवेंजर्स के कप्तान ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 2 बड़े शॉट। इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश, गेंद हवा में, शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी जिसे मिड विकेट की तरफ मारना चाहते थे। शरीर से बहुत दूर गेंद, उसके बाद भी गेंद को खेला, लेकिन किस्मत वाले रहे कि किसी फील्डर के पास गेंद नहीं पहुंची, क्योंकि ऑन साइड पर 3 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर खड़े हैं। एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन पर फील्डर था। और अब बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले भूपेंद्र बहुत ही आक्रामक स्वभाव के बल्लेबाज हैं। शिव शक्ति 11 पहले ओवर में 11। और राउंड द विकेट आने का फैसला है अंशु का। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे पिछली बॉल पर जब राइट हैंडेड बैट्समैन उनके सामने थे, और अब बाएं हाथ के बैटर सामने हैं तो उन्होंने राउंड द विकेट आने का फैसला लिया है। पहला ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं। 2 बड़े शॉट लगाए हैं ओपनर बैट्समैन नितिन ने। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीली और गेंदबाज तैयार अंशु। ऑफ स्टंप के बाहर 2 फील्डर के बीच से गेंद को कट किया, डी पॉइंट की तरफ जाता हुआ स्ट्रोक, तेज आउटफील्ड, और इस तेज आउटफील्ड के साथ चौका आया। पहला ओवर पूरा हुआ। शिव शक्ति 11 ने एक अच्छी शुरुआत की। नितिन ने बनाए 11, भूपेंद्र ने 1 गेंद पर चौका लगाया और कुल मिला के पहले ओवर में 15 रन बनाए हैं शिव शक्ति 11 ने। पहले बैटिंग आनंद शर्मा आएंगे बॉलिंग के लिए। 5 रन 5 विकेट 8 रन देकर बेस्ट बॉलिंग उनकी रही है। और हमारे बीच हमारे अतिथि पहले मैच से ही हमारे आग्रह पर जो आज पधारे हैं श्रीमान मनोज सिंह राठौर, डीएसपी पीएचक्यू में आप कार्यरत हैं। आपका आयोजन समिति की ओर से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये मुकाबला जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच खेला जा रहा है, इस राज्य की टीमें हैं इस दौर में।
दूसरा ओवर, पहली गेंद हल्के हाथ से गेंद को रोका और शॉर्ट कवर्स पर जब तक गेंद फील हो। 1 रन बनाया नितिन ने। नितिन का स्कोर पहुंचा 12 और शिव शक्ति 11। अच्छी शुरुआत, 16 रन दूसरे ओवर की पहली गेंद के चलते। आनंद शर्मा बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक दायां और एक बायां हाथ का बल्लेबाज भेजा है बैटिंग के लिए शिव शक्ति 11 ने। देखना है वो दोनों बैट्समैन इस पारी के लिए किस तरह की ठोस शुरुआत करते हैं। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पहले ओवर में 15 रन आ चुके हैं। दूसरे ओवर में पहली बॉल पर एक सिंगल के साथ कुल स्कोर पहुंच चुका है शिव शक्ति 11 का 11 रन। मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों का शहर, राजा भोज की नगरी भोपाल में यह आयोजन। और इस बार बिल्कुल स्टंप के सामने गेंद, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन का फील्डर, कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। बिल्कुल सामने गेंद मिली थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे ऑन साइड पर खींचना चाहते थे और जिस कोशिश में लंबाई ज़्यादा नहीं रख बैठे अपने शॉट की और सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। इस तरह से पहला झटका शिव शक्ति 11 को दूसरे ओवर में और स्कोर है उनका 16, 1 विकेट के नुकसान पर। भूपेंद्र, कॉट सलमान खान, बोल्ड आनंद शर्मा 4 2 गेंदों का सामना किया, एक चौका अपनी पारी में लगाया और डगआउट में वापस जाते हुए। और आज के दिन हमारे अतिथियों में हमारे साथ हैं श्रीमान अमित राठौर जी, जो संचालक हैं ट्विंकल ट्विंकल स्कूल के। आपका भी आयोजन समिति बहुत बहुत स्वागत करती है इस टूर्नामेंट के 10वें दिन। और ये पहला सुपर नॉकआउट का मुकाबला है आज कुछ सुपर नॉकआउट के मुकाबले खेले जाएंगे, कुछ मुकाबले लीग चरण के खेले जाएंगे। और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर भेजे गए हैं शिव शक्ति 11 की ओर से। गजेंद्र गोस्वामी, 201 का स्ट्राइक रेट है उनका, यानी हर गेंद पर 2 रन बनाने की काबिलियत उनके अंदर। लो फुल टॉस, मिड ऑफ के फील्डर तेज़ी के साथ आए लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद घूमी। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए तेज़ी से पलटे, प्रेशर बनाया। हालांकि लॉन्ग ऑन के फील्डर ने प्रयास किया था गेंद को उठाने का, पर गेंद उनके हाथ से छिटक गई और यहां 2 रन के साथ शिव शक्ति 11 का स्कोर पहुंचा 18, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें फेंकी गई हैं। आनंद शर्मा बहुत ही आकर्षक गेंदबाज, बहुत ही तेज गेंदें विकेट पर फेंकते हैं। मैडॉन की तरफ गेंद को खेला, नॉन स्ट्राइकिंग एंड का निशाना सही नहीं लग पाया और विकेट के बीच तेज़ी के साथ रन बनते हुए शिव शक्ति 11 के बल्लेबाज कोई भी गेंद डॉट नहीं जाने दे रहे हैं और ये उनकी खासियत है। आज टारगेट सेट करने के लिए उन्हें कहा गया है अहिल एवेंजर्स के कप्तान द्वारा, तो देखना है क्या टारगेट वे सेट करते हैं इस मुकाबले में। टूर्नामेंट का 10वां दिन है और देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट है द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग, जिसका ये दूसरा सीज़न चल रहा है। इस साल विजेता टीम को 20 लाख रुपए मिलेंगे, उप विजेता टीम को मिलेंगे 10 लाख रुपए। पिछली गेंद को खेलकर जिस तरह से कवर्स पर 1 रन बनाया था, इस बार पॉइंट की तरफ गेंद को खेलकर 1 रन नितिन ने बनाया। अपने ऊपर धैर्य दिखाते हुए 2 बड़े शॉट लगा चुके हैं पहले ओवर में अंशु के विरुद्ध और आनंद शर्मा को बहुत देखभाल कर खेलते हुए 5 गेंद पर 5 रन आए हैं। पारी के दूसरे ओवर में जो पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा और शिव शक्ति 11 इस समय 20, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ साइड पर सीधा कवर्स के फील्डर के हाथ में, शॉट बढ़िया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए इस शॉट के लिए। और दूसरा झटका शिव शक्ति 11 को 20 की रन संख्या पर और दोनों विकेट आनंद शर्मा के खाते में गए हैं। एक ओवर कोई मैडल नहीं, 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं
गेंदबाज अहिल एवेंजर्स के आनंद शर्मा ने पहले भूपेंद्र को कैच आउट कराया सलमान के हाथों, और अभी अभी कवर्स पर कैच आउट कराया शादाब खान को, जिन्होंने आउट होने के पहले 3 रन बनाए, 3 गेंदों का ही सामना किया। तो शुरुआती झटके, शुरुआती परेशानियां शिव शक्ति 11 के सामने। 20 पर 2 ओवर के बाद कैच पकड़ा था कवर्स पर अंशु ने और गेंदबाजी की थी आनंद शर्मा ने। 3 गेंद पर 3 रन बनाए और शादाब खान के रूप में 1 विकेट और खोया है शिव शक्ति 11 ने। नए बैट्समैन सचिन मरोठिया, इनका भी स्ट्राइक रेट 203 का है और देखना है कि क्या आज उसी तरह के स्ट्राइक रेट के साथ वे बैटिंग कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पहले आपको टारगेट सेट करना है इस सुपर नॉकआउट मुकाबले में। और खिलाड़ी जानते हैं कि लीग मैचेस में जीत हासिल करके और ग्रुप से क्वालिफाई करके ये टीमें सुपर नॉकआउट दौर में पहुंची हैं, और यहाँ यदि कोई भी चूक होती है तो ये टूर्नामेंट आपके लिए यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो प्रयत्न यही रहेगा ये इस मुकाबले को जीतें, फिर जो नेक्स्ट राउंड रहेगा फिर लीग मैचेस का रहेगा, वहाँ पर पहुँचें और लीग मैच खेलकर टूर्नामेंट में बने रहें। और वहाँ से आपको क्वालिफाई करना है। 2 टीमें क्वालिफाई होंगी लीग मैचेस के बाद इस ग्रुप से, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों का ग्रुप है, जिसमें 29 टीमें खेल रही हैं। उसके बाद भोपाल के बाहर की टीमें आएंगी, प्रदेश के बाहर की टीमें आएंगी। सलमान खान बाएं हाथ के एक और गेंदबाज, इस एंड से आनंद शर्मा ने बॉलिंग की थी और अब कप्तान आ रहे हैं बॉलिंग के मोर्चे पर। तीसरा ओवर है पारी का, पावर प्ले पूरा हो चुका है। मिड ऑफ ऊपर लिया है, मिड ऑन को लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा जा रहा है और नितिन 7 गेंद पर 13 रन, 1 चौका 1 छक्का नितिन के बैट से आ चुका है। पिछले ओवर में 2 सिंगल उन्होंने निकाले थे और अब कप्तान के सामने नितिन। पहली गेंद फ्लॉक स्वीप की कोशिश, गेंद पहुंच रही है स्क्वायर लेग की तरफ, बैट के बहुत ही निचले हिस्से पर गेंद टकराई, इसलिए बड़ा शॉट नहीं आ पाया। पर शिव शक्ति 11 को 1 रन मिला इस शॉट के साथ और नितिन पहुंचे 14 रन पर। 8 गेंदें उन्होंने खेली हैं और टीम की रन संख्या 21 पर 2। स्लो बॉल स्क्वायर लेग के फील्डर की तरफ गेंद को खेलकर 1 रन जमा किया सचिन मरोठिया ने। पहली ही गेंद पर एक सिंगल उन्होंने अर्जित किया, अपना खाता खोला इस सिंगल रन के साथ। शिव शक्ति 11 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर के बाद। रिवर्स हिट का प्रयास, बीट होते हुए बैट्समैन किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप लाइन पर नहीं थी, अन्यथा दिक्कत हो सकती थी। थोड़ा बगल से ये गेंद गुजरी। कप्तान सलमान खान जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाड़ी उतने ही ज़्यादा उत्साहित होंगे और कप्तान का अनुसरण करेंगे। 22 पर 2। स्वीप शॉट एक टप्पे के बाद मिड विकेट के फील्डर के हाथ में पहुंचता हुआ 1 रन मिलेगा इस शॉट के साथ। 15 पर आए नितिन, 10 गेंदें उन्होंने खेली हैं और शिव शक्ति 11 का स्कोर है इस समय 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर चलता हुआ अहिल एवेंजर्स की ओर से। कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं सलमान खान और अभी तक 4 गेंदें फेंकी हैं, 3 रन बैट्समैनों को बनाने दी हैं उन्होंने। मिड ऑफ ऊपर, मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर। स्लो बॉल, टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद और अंपायर ने मांग की है, देखना चाहते हैं कि ओवर स्टेपिंग तो नहीं है। ओवर स्टेपिंग की नो बॉल को चेक करने के लिए कहा है अंपायर ने। द दंगल स्टोरी, जिसके माध्यम से भोपाल प्रीमियर लीग का दूसरा सीज़न 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम में हमारे निवेदन पर, आग्रह पर, अनुग्रह पर हमारे अतिथिगण जो अति विशिष्ट हस्तियां हैं मध्य प्रदेश की, वे पधारते हैं, जिनमें आज मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं श्रीमान मनोज सिंह राठौर जी, डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस में हैं आप, पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ, और साथ में श्रीमान अमित राठौर जी,
संचालक ट्विंकल ट्विंकल स्कूल, जिन्हें आयोजन के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री समंदर सिंह राजपूत, संपादक द दंगल स्टोरी। फेयर डिलीवरी, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छा चेंज ऑफ पेस का मिश्रण किया था अपनी गेंदबाजी में सलमान खान ने। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर से गेंद को बाहर की तरफ घुमाया था। बैट्समैन ने अपना स्ट्रोक खेला था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। नितिन स्ट्राइकिंग एंड पर बहुत ही ताकत के साथ बल्ला पकड़ते हैं। हवाई शॉट, मिस टाइम, शॉट फाइन लेग का फील्डर गेंद के नीचे इंतजार करता हुआ गेंद का, और ये कैच। पकड़ाया गया और गेंद को हवा में उछाला। इस प्रकार एक और झटका शिव शक्ति 11 को। तीसरे ओवर में एक विकेट और उनकी टीम का गिरा है। इस प्रकार विकेट एक के बाद एक निरंतर गिरते जा रहे हैं। आउट होने वाले बैट्समैन थे सचिन, जिन्होंने 3 गेंद पर 1 रन बनाए। विशाल शर्मा ने कैच किया सलमान खान, जो टीम के कप्तान हैं, उनकी बॉल पर। और अब स्थिति है 23 पर 3 ओवर के बाद 7.67 रन प्रति ओवर का औसत। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस टूर्नामेंट में कश्मकश देखने को मिल रही है। 60 से लेकर 80 के बीच स्कोर बन रहा है। कभी कोई टीम उस स्कोर को डिफेंड कर लेती है और कभी कोई टीम उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पा रही है। पहले ज़रूर 100 से ज़्यादा रन बने थे। कुल मिला के 8 ऐसे स्कोर हैं जो विभिन्न टीमों ने बनाए, जो 100 से ज़्यादा के स्कोर वाले रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा स्कोर 142 रन 4 विकेट पर टेरा वर्डे ने बनाया था YCA 11 के विरुद्ध। उसके बाद दूसरी बड़ी टीम रन संख्या रही 136 2 विकेट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की, जिन्होंने शिवाजी वॉरियर्स के विरुद्ध ये रन बनाए। 134 पर 2 स्कोर था जीशान अब्दुल्ला 11 का साजिद अली फैंस क्लब के विरुद्ध। 120 4 विकेट पर टीम दंगल स्टोरी ने बनाए थे साजिद अली फैंस क्लब के विरुद्ध। 119 पर 3 जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ने बनाया। 2 बार जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ने 100 से ज़्यादा रन बनाए हैं किसी मैच में। और बुच के कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध उन्होंने 119 बनाए थे। 118 पर 1 शाहरिक 11 HM एकता का स्कोर था GRP कॉलोनी वार्ड 45 के विरुद्ध। और ये वही टीम है जिसने पहला टूर्नामेंट जीता था लास्ट ईयर जब ये टूर्नामेंट खेला गया था। 105 पर 1 अजीम 11 का स्कोर था शिवन्या 11 जबलपुर के विरुद्ध। और 102 रन 3 विकेट पर डॉक्टर रज़ा फैज़ान 11 ने बनाए थे मीट 11 के विरुद्ध। और डॉक्टर रज़ा फैज़ान 11 लास्ट ईयर की रनर्स अप टीम है, जो पहुंच चुकी है अपना सुपर नॉकआउट मुकाबला जीतकर लीग राउंड में। 1 सेंचुरी आई है। 113 की नाबाद रन संख्या। 30 गेंदों पर 5 चौके 14 छक्के इमरान ने लगाए थे, जो टेरा वर्डे के हैं। उनके अलावा शिव शक्ति 11 के कप्तान ने अब मैदान संभाल लिया है, निक्कू। और इनके पहले सलमान खान, जो टीम के कप्तान हैं आहिल एवेंजर्स के, उन्होंने 1 ओवर किया, 3 रन देकर 1 विकेट अर्जित किया है। स्कोर 23 पर 3 ओवर के बाद। लो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ जाती हुई बॉल। आराम से गेंद तक पहुंचे बॉलर आनंद शर्मा, गेंद को फील्ड किया। 1 रन आया शिव शक्ति 11 के लिए। उनकी रन संख्या पहुंची 3 विकेट पर 24 रन। एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है इस टूर्नामेंट में, जो नियम बने हैं। और कुल मिला के 5 बॉलर से आपको बॉलिंग कराना अनिवार्य है। 7-7 ओवर का यह टूर्नामेंट है। और सबसे अच्छी गेंदबाजी रही है इस टूर्नामेंट में अरविंद की, जो जीशान अब्दुल्ला 11 के हैं। 2 ओवर में 6 रन देकर 5 विकेट। बढ़िया बॉलिंग, फुल लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को खेला।
डीप कवर्स के फील्डर ने आकर गेंद को जब तक उठाया तब तक एक रन बनाने का अवसर था शिव शक्ति 11 के बैट्समैन नितिन और अभी अभी आए कप्तान निक्कू के पास। एक रन निक्कू के लिए। 16 पर खेल रहे हैं नितिन और टीम की रन संख्या 3 विकेट पर 25 रन। चौथा ओवर अच्छी बॉलिंग करते हुए आनंद शर्मा, 2 गेंद पर 2 रन अभी तक आए हैं। रिवर्स सेट की कोशिश, देखना है गेंद बैट पर उतनी अच्छी तरह से नहीं आई, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद पहुंची और अंपायर का इशारा लेग बाय का, यानी शरीर से लगने के बाद गेंद पहुंची थी शॉट पॉइंट के स्थान पर। अतिरिक्त रन पहला आया शिव शक्ति 11 के लिए और वे पहुंच चुके हैं अब 26 पर 3 की रन संख्या पर। अच्छी गेंदबाजी आनंद शर्मा और सलमान खान के द्वारा की गई है, जबकि पहला ओवर अंशु का बहुत महंगा था, 15 रन बने थे, पर उसके बाद से बल्लेबाजों पर पूरा अंकुश लगा रखा है, कोई भी स्ट्रोक बाउंड्री के बाहर नहीं जाने दिया है आनंद शर्मा और सलमान ने अपनी बॉलिंग में। एक और अच्छी गेंद, डाउन द स्ट्रोक, 1 रन मिल पाएगा। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक पर 1 सिंगल। रनों की तलाश में भटकते हुए कप्तान निक्कू और नितिन, लेकिन अभी बहुत से ओवर का खेल बाकी है। इस ओवर के बाद 3 ओवर और रहेंगे, 18 बॉलें और रहेंगी आपके पास। 27 पर 3, 3.4 ओवर के बाद शिव शक्ति 11। फिर से वही गेंद, बैट्समैन को ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं, ना तो हाथ खोलने का मौका दे रहे हैं और ना ही सामने ऐसी गेंद फेंक रहे हैं कि जिस लेंथ पर बैट्समैन हिट कर सके उस बॉल को। तो ये गेंदबाजी का अनुभव है आनंद शर्मा का। तभी शिव शक्ति 11 ने जब ऑक्शन हुआ था उन पर दाव खेला था कि इस ऑलराउंडर को आपकी टीम में होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और 580 प्लेयर्स में से चुना है शिव शक्ति 11 के 16 प्लेयरों में ऑलराउंडर आनंद शर्मा को। 1.5 ओवर, केवल 8 रन देकर 2 विकेट, ये बॉलिंग है अभी तक आनंद शर्मा की। हवा में शॉट, पॉइंट के फील्डर के बगल से गुजरता हुआ डीप थर्ड मैन के फील्डर पहुंचे, गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से नहीं रोक पाए और अब जाकर 2 ओवर के बाद ये चौका आया है, 3 ओवर के बाद ये चौका आया है। पहले ओवर में 1 चौका 1 छक्का आया था, 2 चौके 1 छक्का आया था। उसके बाद आनंद शर्मा ने अपने पहले ओवर में कंजूसी भरी गेंदबाजी की, रन नहीं बनाने दिए। उसके बाद सलमान ने केवल 3 रन दिए। इस ओवर में भी 5 गेंदें बहुत अच्छी की थी आनंद शर्मा ने, लेकिन आखिरी बॉल पर चौका लगाने के साथ शिव शक्ति 11 की रन संख्या को किया 31, 3 विकेट पर। बैट्समैन नितिन ने, ओपनर बैट्समैन है नितिन, 2 चौके 1 छक्का अभी तक उनकी पारी में, 14 पर 20 रन उन्होंने बनाए हैं। जो फुल टॉस से हो गया ना, जो बॉल चेंज की थी उस पर 1 चौका मिला है शिव शक्ति 11 के बैट्समैनों को और जो नियम है उसके तहत 3 ओवर के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम फुल टॉस बॉल का उपयोग कर सकती है और आपको लगातार 2 ओवर फुल टॉस बॉल से खेलने होंगे। तो चौथा और 5वां ओवर जिसका चुनाव किया है शिव शक्ति 11 के बैट्समैनों ने कि वे इन ओवर्स को फुल टॉस बॉल से खेलेंगे। 4 ओवर 31 रन। नया ओवर, पहली गेंद थोड़ा सा धीमी पिच होने के बाद अच्छी उछाल के साथ विकेट कीपर के पास पहुंची। कप्तान सलमान खान 1 ओवर किया था, 6 गेंद पर केवल 3 रन दिए थे और अब 7 गेंद पर 3 रन दिए हैं। बहुत ही उत्कृष्ट गेंदबाजी का नमूना प्रस्तुत करते हुए आहिल एवेंजर्स के कप्तान सलमान खान। फिर से धीमी गेंद, विस्फोटक स्ट्रोक, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर, 6 रन। थोड़ा सा धीमी गेंद रखी लेकिन लंबाई थोड़ा अधिक रख बैठे और ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन इंतजार ही कर रहे थे इस गेंद का। बहुत ही ताकतवर शॉट, सीधा मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। कप्तान निक्कू ने आहिल एवेंजर्स के कप्तान सलमान खान के विरुद्ध ये छक्का लगाया। 37 पर 3। एक और कोशिश, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ स्ट्रोक। हल्का सा आगे आए थे लेकिन जब देखा कि गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे तो अपने आप को रोका लॉन्ग ऑन के फील्डर ने और एक टप्पे के बाद गेंद को फील करके थ्रो किया सीधे विकेट कीपर के पास। शिव शक्ति 11 38 पर 3।
9 पर आ चुके हैं कप्तान निक्कू। एक बड़ा शॉट बाउंड्री के बाहर भेजा जिससे आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा और साथ में नितिन का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब नितिन अच्छी खासी 14 गेंदें खेल चुके हैं और सामने सलमान खान के। हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ का फीलर, गेंद के नीचे आराम से बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ाया गया। जो गेंद पिच होने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है उसी दिशा में खेला था नितिन ने। 14 गेंदें खेल चुके थे लेकिन इस बार शॉट को मैदान के बाहर नहीं भेज पाए और आउट होकर मैदान से बाहर जाएंगे। नितिन कॉट आनंद शर्मा, बोल्ड सलमान खान। 20-15 गेंदें खेली और स्थिति हो चुकी है अब शिव शक्ति 11 की 4.4 ओवर के बाद 38 4 विकेट पर। वाइड का संकेत अंपायर का, 1 रन जुड़ेगा शिव शक्ति 11 के खाते में। 39 पर 4। थोड़ा सा निराश हैं गेंदबाज कप्तान सलमान खान। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंपायर जितेंद्र भंडारी इस गेंद को वाइड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वोपरि। 39 पर 4, 5वां ओवर चल रहा है। अच्छी स्थिति इस समय आहिल एवेंजर्स की। ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए हैं शिव शक्ति 11 को उन्होंने। इस बार ऑन साइड पर फ्लिक किया, गेंद बहुत दूर पहुंचती हुई दर्शकों से 6 रन। सीधे डगआउट में गेंद को भेज दिया जहां पर उनकी टीम बैठी हुई है। शफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आए और गेंदबाज सलमान ने बिल्कुल विकेट की दिशा में गेंद को रखा था। स्टंप पर अटैक जिस पर 6 रन की छाप लगाई। बल्लेबाज गजेंद्र ने जो अभी अभी बैटिंग के लिए आए हैं। 45 पर 4, 4.5 ओवर के बाद शिव शक्ति 11। अच्छा शॉट गजेंद्र का। इस ओवर में एक विकेट खोया है टीम ने। फुल टॉस बॉल, सही कनेक्शन नहीं, सही फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की थी, जिस कारण बैट के बाहरी किनारे से गेंद लगी और अब वो बॉल वापस आ रही है मैदान से जिस बॉल से पिछले 2 ओवर खेले थे शिव शक्ति 11 के बैट्समैनों ने। उसका चुनाव उन्होंने किया था। फुल टॉस बॉल अब वापस मैदान से बाहर। तो अब जो अगले 2 ओवर रहेंगे वापस 6 हिट बॉल से मैच खेले जाएंगे। मैच आगे बढ़ेगा। नितिन आउट हुए 20 रन बनाकर। उनके अलावा कोई भी बैट्समैन अभी तक डबल फिगर में नहीं पहुंच पाया है। और 5 ओवर के खेल के बाद शिव शक्ति 11 45 पर 4। 2 ओवर पूरे किए सलमान खान ने। 17 रन देकर 2 विकेट लिए। उनके साथ साथ आनंद शर्मा ने भी 2 ओवर की बॉलिंग की। उन्होंने 12 रन देकर 2 विकेट लिए। और जो 4 विकेट गिरे हैं इन दोनों ही बॉलर्स ने आपस में उन विकेट को बांटा है।
धीरे धीरे रन औसत पहुंच चुका है 9 का, और देखना है ये रन औसत कितना और आगे बढ़ाते हैं। अंतिम 12 गेंदों पर शिव शक्ति 11 के बल्लेबाज। चौथा बॉलर बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, जो फील्ड सेट कर रहे हैं। गजेंद्र गोस्वामी का साथ देने नए बैट्समैन विकेट पर आए हैं। नहीं, गजेंद्र और कप्तान निक्कू हैं विकेट पर, 5वें विकेट के जोड़ीदार। 5 ओवर 45 रन 4 विकेट। छठा ओवर राहुल नरवरिया बॉलिंग के लिए। एक और बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई, और एक नेचुरल एंगल जो मिलता है बाएं हाथ के बॉलर को, वो इस गेंद पर देखने को मिला। थोड़ी सी धीमी गेंद रखी थी, शुरुआत की थी। और वाइट बॉल का रिव्यू लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम शिव शक्ति 11 ने। 2 रिव्यूज़ हैं, और आप रिव्यूज़ केवल वाइट बॉल और नो बॉल पर ही ले सकते हैं। यदि सक्सेसफुल रहा रिव्यू तो बचा रहेगा, अन्यथा एक रिव्यू गंवा देगी शिव शक्ति 11 की टीम। स्कोर 45 पर 4। छियालीस पर 4। बॉलर राहुल नरवरिया। इस बार रिवर्स हिट की कोशिश, बॉडी के बहुत नज़दीक बॉल थी, जिस कारण बड़ा शॉट तो नहीं आया। डॉट बॉल के साथ ओवर को आगे बढ़ाया राहुल नरवरिया ने। चौथे बॉलर हैं राहुल नरवरिया, और इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार 7 ओवर में आपको 5 बॉलर बॉलिंग के मोर्चे पर लगाने हैं। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत, बहुत दूर गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए, और अंपायर जितेंद्र गुप्ता ने इशारा किया 6 रनों का। इस 6 रन के साथ शिव शक्ति 11 ने अपने 50 रन पूरे किए। 52 रन 4 विकेट पर 5.2 ओवर के बाद। पहली 2 गेंदें सही जगह पर थी, लेकिन इस बार गेंद की लंबाई ज़्यादा रख बैठे, और बल्लेबाज निक्कू जो कप्तान हैं शिव शक्ति 11 के, उन्होंने उस शॉट पर और ज़्यादा लंबाई नाप ली, जिसके कारण 6 रन उन्हें मिले। 6 रन उनकी टीम के स्कोर में जुड़े। क्योंकि वे टारगेट सेट कर रहे हैं, तो जानते हैं जितना बड़ा स्कोर बनाया जाएगा उतना दबाव वे बना सकते हैं आहिल एवेंजर्स के ऊपर। 52 पे 4। राहुल नरवरिया लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पिछली गेंद पर जो छक्का लगाया था, हिसाब किताब बराबर किया, अपने ऊपर धैर्य रखा, दिशा से नहीं भटके, लाइन लेंथ पर पूरा कंट्रोल करके इस गेंद को उन्होंने डॉट कराया। 52 4 विकेट पर। एक बड़ा शॉट आया है, 7 रन इस ओवर में बने हैं। एक वाइड का रन, एक छक्के से बना हुआ रन, और एक और शॉट मिड विकेट की तरफ जाता हुआ, लेकिन इस शॉट पर कुछ खास नहीं मिल पाएगा। केवल एक सिंगल मिलेगा कप्तान निक्कू को। इस सिंगल के साथ निक्कू पहुंचे 9 गेंद पर 16 की रन संख्या पर। 2 छक्के उनके बैट से आए हैं, और शिव शक्ति 11 का स्कोर 53 पर 4। इस ओवर के बाद लास्ट ओवर रहेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज गजेंद्र गोस्वामी बहुत ही तगड़े लंबे शॉट लगाने के लिए पहचान रखते हैं अपनी, मध्य प्रदेश के टेनिस बॉल क्रिकेट में। 53 4 विकेट पर। बाएं हाथ का बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर स्टांस खड़े हुए, इस
बार पटकी हुई गेंद और आखिरी समय पर जब पूरा स्ट्रोक खेल लिया था गेंद तब आकर उनके बैट से शायद लगी, बॉडी से लगी। एक सिंगल और एक्स्ट्रा के रनों में इजाफा होता हुआ बढ़ोतरी होती हुई कुल एक्स्ट्रा हो चुके हैं इस 54 की रन संख्या में। 4, 2 वाइड 2 लेग बाय के रन। छठे ओवर में अभी एक गेंद बाकी है। 54 रन स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 8 रन बने हैं। एक शानदार छक्का लगाया गया इस ओवर में शिव शक्ति 11 के कप्तान निक्कू ने। अंतिम बॉल पर एक और हवाई फायर, बहुत ऊंची गेंद और साथ में उतनी लंबाई तय की जितनी लंबाई सोच रखी थी बल्लेबाज ने। कप्तान निक्कू कप्तानी भरा प्रदर्शन, 10 गेंदों पर 22 रन बना लिए हैं। दूसरे बल्लेबाज हैं शिव शक्ति 11 के जो दोहरी रन संख्या में डबल फिगर में पहुंचे हैं। बहुत लंबा छक्का, उस इस 6 रन के साथ रन औसत जो मैं बात कर रहा था धीरे धीरे और बढ़ा। अब जाकर 10 रन प्रति ओवर का रन औसत। 6 ओवर के बाद शिव शक्ति 11 पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण स्वीकार करती हुई 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शिव शक्ति 11 और आहिल एवेंजर्स के खिलाड़ी इस ओवर के बाद ग्राउंड पर शीघ्र लाइनअप हो जाएंगे। हमारे बीच उपस्थित श्रीमान मनोज सिंह राठौर डीएसपी। हवा में शॉट मिड विकेट पर आराम से कैच पकड़ाया गया। पारी समाप्त हुई बल्लेबाज गजेंद्र गोस्वामी की। 6 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया और 5वें बल्लेबाज के रूप में आउट होकर डगआउट में। श्रीमान मनोज सिंह राठौर डीएसपी और श्रीमान अमित राठौर जी डायरेक्टर ट्विंकल ट्विंकल स्कूल आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय इस आयोजन के लिए दिया है। आपका हम स्वागत करते हैं और इस मैच के बाद दोनों टीमों से आपका परिचय कराया जाएगा। श्री समंदर सिंह राजपूत संपादक द दंगल स्टोरी से हम आग्रह करेंगे जैसे ही मैच संपन्न हो हमारे अतिथियों को मैदान पर खिलाड़ियों से परिचय हेतु ले जाएं, क्योंकि उनका भी समय कीमती है और यहाँ आज आयोजन में 7 मैचेस हैं तो हम सभी का समय बहुत कीमती है। नए बैट्समैन अमित दाएं हाथ से बल्लेबाजी करेंगे। 101 मैच, 225 का स्ट्राइक रेट और 5 गेंदें बाकी बची हैं शिव शक्ति 11 की पारी में। विशाल शर्मा अंतिम ओवर में बॉलिंग करते हुए ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ। थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन कोई दूसरा अतिरिक्त रन नहीं दिया लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। आते से ही 1 रन बनाया अमित ने। गजेंद्र गोस्वामी आउट हुए। कॉट शाहरुख बोल्ड विशाल शर्मा 6 रन, 4 गेंदों का सामना किया। 1 छक्का उनकी पारी में देखने को मिला। कप्तान निक्कू स्ट्राइकिंग एंड पर पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए हैं। अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए पलटते हुए बैट्समैन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। विशाल शर्मा ने जितनी बढ़िया बॉलिंग की थी उतनी ही बढ़िया विकेट के बीच दौड़ लगाई अमित और निक्कू ने। निक्कू चाहते हैं कि वे बल्लेबाजी के सिरे पर रहें और वे अच्छे खासे रन बना सकते हैं। 63 पर 5, 3 रन बने हैं इस ओवर में अभी तक। और ये शॉट फिर से सही कनेक्शन नहीं आ पाया। बैट के काफ़ी ऊपरी हिस्से में यह गेंद टकराई और लॉन्ग ऑन के फील्डर को आप देखें, सीधा थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर विकेट कीपर के पास। 1 सिंगल शिव शक्ति 11 64 पे 5, 6.4 ओवर के बाद। कप्तान निक्कू का निजी स्कोर है 12 गेंदों पर 25 रन, 3 छक्के लगाए, 208 का स्ट्राइक रेट अभी चल रहा है उनका। धीमी गेंद बैट के बाहरी किनारे से लगती हुई गली पर पहुंची
और एक एक रन के साथ इस ओवर में रन संख्या आगे बढ़ रही है शिव शक्ति 11 की। शिव शक्ति 11 65 पर 5, 6.5 ओवर के बाद अंतिम बॉल शिव शक्ति 11 की पारी की। आज टॉस जीता था इस मैच में अहिल एवेंजर्स के कप्तान सलमान खान ने। पहले बल्लेबाजी करने के लिए उन्होंने निमंत्रित किया शिव शक्ति 11 को। लास्ट बॉल वाइडिश मिडॉन के क्षेत्र में जाता हुआ स्ट्रोक, दो फील्डर बहुत तेजी के साथ दौड़े, लॉन्ग ऑन के फील्डर मिस कर गए और वहां जो बैकअप के लिए आए थे मिड विकेट के फील्डर वे भी गेंद को नहीं रोक पाए। तो शिव शक्ति 11 को अंतिम गेंद पर चौका मिला और ये चौका कप्तान निक्कू के बैट से आया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 29 रन बनाए। नाबाद पारी 13 गेंदों पर 3 छक्के 1 चौका और अपने 7 ओवर के कोटे में शिव शक्ति 11 ने बनाए हैं 69 रन 5 विकेट पर और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है 10 रन प्रति ओवर के औसत के साथ। 7 ओवर में 70 रन अहिल एवेंजर्स के सामने। और ये स्कोर कार्ड किस प्रकार से रन बने, केवल 2 बैट्समैन डबल फिगर में पहुंचे। कप्तान निक्कू नाबाद रहे, 29 रन बनाए। नितिन ने 20 रन का योगदान दिया। गजेंद्र ने 6 बनाए, 4 पर आउट हुए भूपेन। शादाब ने 3। और गेंदबाजी की बात की जाए तो आज सभी गेंदबाजों ने प्रभावशाली गेंदबाजी की है। कुल मिला के 69 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर शिव शक्ति 11 की टीम ने। कप्तान का कप्तानी भरा प्रदर्शन, नाबाद रहे निक्कू। 29 रन की बेजोड़ पारी थी उनकी। 3 छक्के निक्कू ने लगाए। कुछ रन रेट को तेज़ करने की कोशिश उनके द्वारा की गई, जो थोड़ा बहुत सफल भी रही है। टीमें लाइनअप हो जाएं और मैं निवेदन करूंगा श्री समंदर सिंह राजपूत जी से कि हमारे अतिथि श्रीमान मनोज सिंह राठौर और श्रीमान अमित राठौर जी को खिलाड़ियों से परिचय हेतु ग्राउंड पर लाने का कष्ट करें। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका आज 10वां दिन है, द दंगल रिप्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीज़न 2। और सीज़न 2 में आज हमारे निवेदन पर हमारे बीच अपना कीमती समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं श्रीमान मनोज सिंह राठौर जी, डीएसपी पीएचक्यू में आप पदस्थ हैं, और श्रीमान अमित राठौर जी, संचालक ट्विंकल ट्विंकल स्कूल। उनके साथ इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए श्रीमान सुशील अग्रवाल जी भी, जो आयोजन समिति के एक और प्रमुख व्यक्तित्व हैं। श्रीमान समंदर सिंह राजपूत जी, संपादक द दंगल स्टोरी, और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हमारे दोनों ही अतिथियों को खिलाड़ी से हेतु ले गए हैं। श्रीमान मोनू गोहल जी भी वहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका सपना रहता है इस शहर में ऐसे आयोजन का, जो आयोजन न केवल हमारे शहर को गरिमा प्रदान कर सके, बल्कि प्रदेश और देश भर में हमारे शहर की गरिमा और ज़्यादा बढ़ सके। और उसी कड़ी में उन्होंने इस टूर्नामेंट को लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए रचा है। और विजेता टीम 20 लाख रुपए 28 तारीख को फाइनल मैच जीतने के साथ अपने साथ ले जाएगी। शानदार सी ट्रॉफ़ी जो पहले दिन से और उस दिन से रखी है जिस दिन इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ था,
और इंतज़ार हम सभी को कि कौन सी टीम इस साल इस शानदार ट्रॉफ़ी को अपने साथ ले जाती है और साथ में 20 लाख रुपए की बड़ी इनामी राशि भी जीतने में सफल हो पाती है। श्रीमान मनोज सिंह राठौर जो अपने स्कूल मोहल्ले कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा कर रहे हैं क्रिकेट खेलकर, और सभी ने कभी ना कभी क्रिकेट खेला है, टेनिस बॉल से हो, प्लास्टिक बॉल से हो, लेदर बॉल से हो, क्योंकि ये ऐसा खेल है जिसमें हमें कुछ ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा क्रिकेट हमारे देश में होता है कि खुद ब खुद आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। जो अपना समय रहता है, अकेले भी रहते हैं तो भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं, दो लोग रहते हैं तो भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ऐसा खेल जिसकी दीवानगी हमारे देश में है, और इस समय वो दीवानगी परवान चल रही है आईपीएल के माध्यम से। और कई खिलाड़ी हैं भोपाल शहर के, मध्य प्रदेश के, जो आईपीएल में खेल रहे हैं, जिनमें कप्तानी भी की जा रही है। आरसीबी के कप्तान हैं रजत पाटीदार जो इंदौर के रहने वाले हैं। भोपाल के अनिकेत वर्मा इस साल पहली बार आईपीएल में खेल रहे हैं, मात्र 24 वर्ष का खिलाड़ी जिसने डिवीज़न के मैचेस में लास्ट ईयर 400 रन बनाए थे, और सनराइज़र्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी टीम में चुना है और एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने किया था आईपीएल के पहले मैच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्रीमान मनोज सिंह राठौर जी का, श्रीमान अमित राठौर जी का, कि अपना बहुमूल्य समय हम आपने हमारे आयोजन के लिए दिया। आयोजन समिति आपके यहाँ आने से बहुत ज़्यादा उत्साहित है, नया जोश हमारे अंदर आया है, क्योंकि 9 दिनों तक राउंड द क्लॉक हम इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं और अच्छी अच्छी टीमों का हम यहाँ वेलकम कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसके बाद प्रदेश के बाहर की टीमें आएंगी जिनमें देश के सुपरस्टार्स जो टेनिस बॉल क्रिकेट के हैं वो खेलते हुए हमें नज़र आएंगे, तो उनकी भी मेहमान नवाजी हमें करनी है। मोनू गोहल जी हमारे अतिथियों को विदा कर रहे हैं, और आपसे यह भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपने सुझाव अवश्य देकर जाएं, ताकि आने वाले समय में जब भी हम भोपाल प्रीमियर लीग को आयोजित करें तो इसमें और ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है वो आपके सुझावों के साथ उसमें हम अमल करके कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच पधारने के लिए मनोज सिंह राठौर जी और अमित राठौर जी का।
बैट्समैन प्लीज। सात ओवर में 70 रन, 10 रन प्रति ओवर के औसत से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये इस टूर्नामेंट का सुपर नॉकआउट का मुकाबला है। जो टीम मैच जीतेगी वो टूर्नामेंट में बनी रहेगी, अगले राउंड में लीग राउंड में पहुंचेगी। और जो टीम पराजित होगी उसे इंतज़ार करना पड़ेगा फिर अगले साल तक इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। आहिल एवेंजर्स 42 गेंद पर 70 रन बनाने हैं। आज अच्छी गेंदबाजी हुई उनकी तरफ से। अभिषेक पांडे आए हैं बैटिंग के लिए और उनके साथ निक्की आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज। देखना है आहिल एवेंजर्स जिन्होंने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया था, यानी कि लक्ष्य को साधने का उन्होंने निर्णय लिया था। किस तरह से उस लक्ष्य को साधने में सफल हो पाते हैं ये आने वाला समय हमें बताएगा। ओल्ड कैंपेन मैदान पर देश के सबसे बड़े इनामी राशि वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 10वें दिन का पहला मुकाबला, सुपर नॉकआउट का मुकाबला, शिव शक्ति 11 वर्सेस आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के बीच। बाएं हाथ से गेंदबाजी होगी, दाहिने हाथ का बल्लेबाज क्रीज पर होगा। और देखने वाली बात रहेगी कि 42 गेंदों पर जो चुनौती है 70 रनों की, वो कैसे पूरी करती है आहिल एवेंजर्स राजगढ़ की टीम। पारी की पहली बॉल, विकेट के पीछे विकेट के ऊपर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग। पहली गेंद फुल टॉस और उसे बहुत दूर पहुंचा दिया।
मिड विकेट के फील्डर को कहा कि आप दूर तक जाएं गेंद को लेने के लिए। खराब गेंद, सही नसीहत, 6 रन के साथ शुरुआत आहिल एवेंजर्स की। दोनों टीमें जानती हैं कि ये मुकाबला सुपर नॉकआउट मुकाबला है। जो भी टीम मैच को जीतेगी वो टूर्नामेंट में बनी रहेगी। उसके बाद लीग स्टेज में ये टीम पहुंच जाएगी, फिर आपको 2-3 लीग मैचेस खेलने हैं। परंतु ये जो बाधा है ये पार करना सबसे अहम। पहली गेंद पर छक्का साहिल किंग ने लगाया। दूसरी गेंद पर भी वही स्ट्रोक, इस बार दिशा को परिवर्तित किया। फील्डर वही है जो गेंद को उठाकर लाएगा। पहले मिड विकेट पर गए थे गेंद को उठा के लाने के लिए, इस बार स्क्वेयर की तरफ जाना पड़ा। 2 गेंदों पर 2 धमाके। दूसरे सिरे पर अभिषेक देख रहे हैं अपने साथी साहिल की तरफ कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, और ये शुरुआत रही तो शायद अंजाम बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आहिल एवेंजर्स राजगढ़ 12 रन, कोई विकेट नहीं। बहुत ही धमाके के साथ शुरुआत, मैदान पर खामोशी ला दी है। शिव शक्ति 11 ने आज पहले बैटिंग की, 69 रन बनाए 5 विकेट पर। कप्तान निक्कू ने शानदार 29 रन की पारी खेली थी 13 गेंदों पर, लेकिन यहाँ 2 गेंदों पर ही 12 रन जमा कर लिए हैं साहिल ने। क्या छक्कों की हैट्रिक होगी। हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद के नीचे आता हुआ और आराम से कैच पकड़ के पारी को समाप्त किया। 2 बड़े शॉट खेलने के बाद तीसरी कोशिश हेलीकॉप्टर शॉट की, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ और बिल्कुल आराम से गेंद को लपका लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। और इस प्रकार आहिल एवेंजर्स का पहला विकेट गिरा। पहले ही ओवर में 12 की रन संख्या पर आउट हुए बैट्समैन साहिल, कॉट भूपेंद्र ठाकुर, बोल्ड निक्की 12 रन। शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। देखना इस मोमेंटम को किस तरह से आगे ले जाते हैं आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के बैट्समैन, क्योंकि यदि इसी तरह का दबाव बॉलर के ऊपर रखा जाता है तो फिर इस मुकाबले को आहिल एवेंजर्स आराम से जीत सकता है। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं और क्रिकेट जो तमाम अनिश्चितताओं के साथ आगे बढ़ता रहता है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब शिव शक्ति 11 ने अपनी पारी की शुरुआत की थी तो पहले ही ओवर में 15 रन अंशु के विरुद्ध बना लिए थे, जिसमें नितिन ने 2 शानदार चौके लगाए, 1 छक्का लगाया था। और वहाँ से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद अच्छी गेंदबाजी करके मैच में वापसी कराई टीम को आनंद शर्मा और कप्तान सलमान खान ने। लेकिन अंतिम 2 ओवर रहे जिसमें राहुल नरवरिया के ओवर में 14 बने और विशाल के ओवर में 9 रन बने। वहाँ से लेकर टीम 69 रनों तक पहुँच पाई थी। लेकिन यहाँ जवाबी पारी 70 रन के लक्ष्य के सामने आहिल एवेंजर्स राजगढ़ 12 1 विकेट पर। सैयद नदीम नंबर 3 के बल्लेबाज, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट उनके लिए 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर ऑन साइड पर, क्योंकि इस समय पावर प्ले चल रहा है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद कॉट बिहाइंड की अपील। विकेट कीपर ने गेंद को हवा में उछाला, गेंदबाज ने साथ दिया, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। डबल माइंडेड हो गए थे बैट्समैन, उम्मीद कर रहे थे कि गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर मिलेगी, लेकिन और ज़्यादा अंदर की तरफ ये गेंद आई, जिस कारण अपना शॉट नहीं खेल पाए। बल्ला ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराया और किस्मत ने भी साथ दिया कि गेंद स्टंप लाइन पर नहीं थी, अन्यथा सैयद नदीम को इस जोखिम का खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। 12 पर 1, अच्छी बॉलिंग निक्की। और इस बार इंतजार, पुल शॉट, मिड विकेट का फील्डर, लॉन्ग ऑन का फील्डर, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। इस ओवर में लगा तीसरा छक्का। और ये पिछली गेंद पर भी ऐसे ही सीधे खेलते सैयद नदीम तो शायद उस गेंद को भी इसी दिशा में खेल पाते, क्योंकि वो भी बिल्कुल सामने स्टंप लाइन के थोड़ा सा बगल में बॉल थी। लेकिन इस बार सैयद नदीम ने धैर्य दिखाया, कोई जोखिम लेना उचित नहीं समझा और कहते हैं कि आप अपने ऊपर धैर्य रखें। 18 रन पहला ओवर, 3 छक्के और फिर से रिवर्स हिट, इस बार सही, अपने साथियों के पास गेंद को पहुंचाया। बताया कि नदीम किस तरह का शॉट खेलते हैं। नो बॉल के लिए अंपायर ने नो बॉल चेक करने को कहा है। गेंद पहुंची है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर 6 रन के लिए। चौथा छक्का इस ओवर में आया, 1 विकेट के आहिल एवेंजर्स राजगढ़ का। नो बॉल चेक होगी, उसके बाद डिसीजन आएगा कि क्या ये नो बॉल है या नहीं है। नो बॉल होगी तो फिर 7 रन इस गेंद पर जुड़ जाएंगे, और यदि नो बॉल नहीं है तो ओवर पूरा हो जाएगा 24 रन के साथ। अन्यथा एक अतिरिक्त बॉल भी फेंकनी पड़ेगी
और फेयर डिलीवरी कहा है तीसरे अंपायर ने। ओवर पूरा, 1 ओवर के बाद आहिल एवेंजर्स राजगढ़ 24 रन 1 विकेट पर। मैच के सारे सूत्र अपने हाथ में कर लिए हैं पहले ही ओवर में। 2 छक्के लगाए साहिल ने, 3 गेंदें खेली और 3 ही गेंद सैयद नदीम ने खेली, उन्होंने भी 2 छक्के लगाए। दोनों ने 12-12 रन बना लिए हैं और अब पहली बार बैटिंग पर पहुंचेंगे अभिषेक। अभी तक बैटिंग के सिरे पर नहीं आए अभिषेक, दूसरे एंड से देखते रहे। उनके साथियों ने 4 छक्के लगाए हैं पहले ही ओवर में। पावर प्ले का पूरा उपयोग, लेकिन जो सफाई से शॉट खेले गए हैं बाउंड्री लाइन पर, इतनी दूर दूर गेंद को पहुंचाया कि किसी फील्डर के पास उन्होंने कोई अवसर नहीं रखा कि वह उस गेंद को कैच के रूप में पकड़ सके। 1 ओवर में 24, 70 चाहिए, 24 आ चुके हैं और यहाँ से बचती है 36 गेंदें और रन चाहिए जीतने के लिए 46। एक ओवर में 24, दूसरे ओवर में बॉलिंग के लिए अमित शर्मा। नए बैट्समैन आज अभिषेक। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ, हल्के हाथ से गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेलकर तेज़ी के साथ 1 रन बनाया। नदीम को पहुंचाया बल्लेबाजी के सिरे पर, जिन्होंने 2 छक्के पिछले ओवर में लगाए हैं। मोमेंटम इस समय आहिल एवेंजर्स राजगढ़ की तरफ चला गया है। पहले ही ओवर में 24 रन, 4 छक्के विशेष रूप से उस ओवर में आए हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर, अंतिम 5 गेंदें आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के लिए। और यहाँ बड़े शॉट की कोशिश, गेंद पहुंचती हुई विकेट कीपर के पास, लेकिन किसी तरह का कोई निर्णय नहीं। अंपायर हैं जितेंद्र गुप्ता। आज इस साल पहली बार इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वे व्यस्त थे। मास्टर्स प्रीमियर लीग में अंपायरिंग करने जयपुर गए थे। 9 दिनों तक ये टूर्नामेंट चला था, जिसमें एशिया के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में खेल रहे थे। नदीम के लिए अमित शर्मा। लेग स्टंप के बाहर एक और धमाकेदार शॉट खेलने की कोशिश। गेंद जितनी तेज़ के साथ आई थी उतनी तेज़ी के साथ बल्ला घुमाया था सैयद नदीम ने। शायद गेंदबाज के मन में ये बात थी कि रिवर्स हिट के लिए जाएंगे सैयद नदीम, इस कारण अमित शर्मा ने गेंद को उनके लेग साइड पर बहुत तेज़ फेंका। और यहाँ गेंद का पीछा करके गेंद को खेलने की कोशिश। 2 वाइड बॉल 2 गेंदों पर 2 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए आहिल एवेंजर्स के लिए। और ऐसा लगता है कि पहले ओवर में जो 24 रन का प्रेशर बना है बॉलर के ऊपर, वो प्रेशर इस समय फील्ड पर नज़र आ रहा है अमित शर्मा के ऊपर। कप्तान परेशान। आहिल एवेंजर्स ने बना लिए हैं 27। दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले में एक फील्डर डीप मिड विकेट पर खड़ा किया गया है, एक डीप स्क्वायर लेग पर खड़ा किया गया है। नदीम रिवर्स सेट में चूकते हुए। पहले ओवर में जिस प्रकार निक्की के खिलाफ रन बने थे, तो दूसरे एंड से जो बॉलर आता है उसके ऊपर दबाव रहता है। देखना है, दबाव में कुछ वाइड गेंदें ज़रूर फेंकी है, लेकिन किस तरह से दबाव को संभालने में सफल हो पाते हैं अमित शर्मा। सैयद नदीम खेल रहे हैं 12 के निजी स्कोर पर। 5 गेंदें अब उन्होंने खेल ली हैं। स्कोर है 27, 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर में। धीमी गेंद मिड ऑफ और कवर के फील्डर के बीच से रास्ता बनाती हुई पैर से रोकने की कोशिश। गेंद बहुत तेजी से बाउंड्री की तरफ। 2 रन पूरे किए जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। विकेट के बीच तीसरा रन भी दौड़कर पूरा किया और अंपायर ने कहा है 4 रन। कोशिश की थी गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद बाउंड्री रोप से टच हुई। तो आहिल एवेंजर्स के लिए एक और शानदार शॉट आया सैयद नदीम के बल्ले से। आज आकर्षक बल्लेबाजी
पहले 2 छक्के लगाए और इस बार बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, जिसमें गेंदबाज की उम्मीदें टिकी हुई थी, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर केवल गेंद के साथ साथ दौड़ते रहे। ये तेज़ आउटफील्ड है जिसके कारण चौका आया। आहिल एवेंजर्स 31 पर 1। रिवर्स हिट, गेंद जाएगी पॉइंट बाउंड्री की तरफ। कोई फील्डर नहीं है। दर्शकों को कहा जाएगा कि आप बताएं गेंद बाउंड्री के बाहर सीधी आई है या नहीं, और उन्होंने कहा कि एक टप्पे के बाद गेंद हमारे पास आई है। साफ सुथरा रिवर्स हिट, चौका दिलाता हुआ आहिल एवेंजर्स 1 विकेट पर 35 रन। दूसरा ओवर पावर प्ले का, कुल मिला के 11 रन इस ओवर में बन चुके हैं। 2 शानदार चौके लगाए हैं सैयद नदीम ने। 20 पर पहुंच चुके हैं, 7 गेंदें खेली हैं। 285.7 का उनका स्ट्राइक रेट। पावर प्ले की अंतिम बॉल, अमित शर्मा है बॉलर। इस बार शॉर्ट गेंद, एक और रिवर्स हिट, इस बार और लंबाई तय की इस शॉट ने। अंपायर जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह 6 रन वाला शॉट है। तो 2 ओवर में ही 41 रन बना लिए हैं आहिल एवेंजर्स राजगढ़ की टीम ने। जीतने के लिए उन्हें 70 रनों तक पहुंचना है, लेकिन पहले 2 ओवर में उन्होंने इस मैच का सारा हिसाब किताब गड़बड़ा दिया है और मैच को अपने पक्ष में पूरी तरह से मोड़ दिया है। 30 गेंदों पर चाहिए अब 29 रन, और टेनिस बॉल क्रिकेट में ये कोई मुश्किल काम नहीं है किसी भी टीम के लिए। आहिल एवेंजर्स की ओर से सैयद नदीम नंबर 3 पर बैटिंग के लिए आए। 8 गेंदें खेली हैं, 3 छक्के 2 चौके की मदद से 26 रन बनाकर खेल रहे हैं, और उनका स्ट्राइक रेट आज के दिन 325 का। दूसरे सिरे पर केवल 1 गेंद खेली है अभिषेक पांडे ने, और 2 ओवर का खेल हुआ है, यानी 11 गेंदें दूसरे एंड पर खड़े होकर देखी है उन्होंने, केवल 1 गेंद खेल पाए हैं और 1 रन लिया था। जानते थे कि उनके जो साथ में बैट्समैन हैं, चाहे साहिल की बात हो या सैयद नदीम की बात हो, वे बहुत आकर्षक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो उनका यही प्रयत्न रहेगा कि आहिल एवेंजर्स के उन साथियों को बैटिंग एंड पर ज़्यादा से ज़्यादा रखें। 2 ओवर 41 रन 1 विकेट। पहले ओवर में बने थे 24, दूसरे ओवर में बने हैं 17, और हिसाब किताब आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के बल्लेबाजों ने ये कर दिया है कि अब ये मैच उनकी तरफ उन्होंने झुका लिया है। अगले मैच की टीमें तैयार रहें। 2 ओवर 41 रन, और ऐसा लगता है कि अगले 2 ओवर में ये मुकाबला पूरा हो जाएगा। उम्मीद ऐसी की जा रही है, लेकिन कुछ कहना अभी भी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि शिव शक्ति 11 ने लीग मुकाबलों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ़ रहा है। लेकिन आज नॉकआउट, सुपर नॉकआउट में टूर्नामेंट का 10वां दिन उनके लिए उतना अच्छा अभी तक नहीं रहा है। और यहाँ सैयद नदीम और अभिषेक बैट्समैन क्रीज पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी गजेंद्र गोस्वामी को। ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉट, मौका था बैट्समैन के पास, अच्छी खासी ऊंचाई पर यह गेंद मिल गई थी, लेकिन इस गेंद को कट नहीं कर पाए, स्लैश नहीं कर पाए, अन्यथा अच्छे खासे रन आ सकते थे बैट्समैन के खाते में। अभिषेक हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। ये दूसरी गेंद उन्होंने खेली है, अभी तक 13 गेंदें फेंकी गई हैं, 2 खेली है उन्होंने। अच्छी बॉलिंग, लेकिन दिशा थोड़ा सा दूर रह गई। बल्लेबाज को बांध तो दिया था, रन बनाने से रोक तो लिया था गजेंद्र गोस्वामी ने, लेकिन वाइड गेंद कर बैठे, जिसके कारण 1 रन आहिल एवेंजर्स राजगढ़ को मिल गया और उनका स्कोर पहुंचा 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उस बार रिवर्स हिट की कोशिश, गली के फील्डर के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अभी तक खामोशी के साथ बल्लेबाजी चल रही थी अभिषेक पांडे की, और इस बार जैसे ही देखा शरीर पर गेंद है, रिवर्स हिट किया, थोड़ा सा जोखिम उठाया और उस जोखिम ने उन्हें 4 रन दिलाए। 3 गेंद पर 5 रन बना चुके हैं 1 चौके की मदद से,
और आहिल एवेंजर्स राजगढ़ का स्कोर 46 पर 1। तीसरा ओवर। इस ओवर के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम नई बॉल का चुनाव कर सकती है, जो फुल टॉस बॉल है, थोड़ा सा भारी बॉल है। कप्तान थोड़ा सा चिंतित, डीप पॉइंट के फील्डर को आगे बुलाया, कवर्स के फील्डर को डीप स्वीपर कवर्स की तरफ जाने का उन्होंने संकेत दिया है। 46 पर 1। बाएं हाथ के गेंदबाज गजेंद्र गोस्वामी, पहला ओवर है उनका और पारी में वे तीसरे ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं। पहले में बने हैं 24, दूसरे में बने हैं 17 और देखना है इस ओवर में कितने रन बन पाते हैं। अभी तक 5 रन बन चुके हैं 2 गेंदों पर। मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया और ड्राइव करने के साथ ही रन के लिए दौड़ लगाई, जिस कारण थोड़ा सा दबाव बना मिड ऑफ के फील्डर के पास। मिड ऑफ के फील्डर इसके पहले भी एक जब गेंद उनके बगल से निकली थी तो गेंद के बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ते रहे थे और इस बार भी गेंद को सफाई से फील्ड नहीं कर पाए। हालांकि गेंदबाज के साथ निरंतर बातचीत करते जा रहे हैं, किंतु उनका शायद आज का दिन फील्डिंग में उतना अच्छा नहीं चल रहा है। 47 पर 1, 2.5 ओवर हुए हैं और इस बार एक और बड़ा स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे मिड विकेट की तरफ भेज दिया 6 रनों के लिए। अपने 50 रन शिव शक्ति 11 के बैट्समैनों ने भी 6 रन बनाकर पूरे किए थे और यहाँ एक और लंबे छक्के के साथ शिव आहिल एवेंजर्स राजगढ़ ने भी अपने 50 रन पूरे किए हैं इस 6 रन वाले शॉट के साथ। 53 पर 1। तीसरा ओवर चल रहा है, 12 रन इस ओवर में बन चुके हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं सैयद नदीम 32 पर। अच्छी बॉलिंग, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद को रखा ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल। एक इम्प्रोवाइज शॉट खेलना चाहते थे, 360 डिग्री एंगल शॉट के साथ गेंद को फाइन लेग की तरफ स्कूप करना चाहते थे, वैसा कुछ हो नहीं पाया। 53 पर 1, तीसरे ओवर की लास्ट बॉल। सैयद नदीम 10 गेंद पर 32 रन। बार पैरों पर गेंद, बहुत बढ़िया वापसी, पूरी ताकत झोंक दी इस बॉल पर बैट्समैन को आउट करने के लिए। शरीर पर गेंद टकराई, खुद गेंद को फील्ड किया गेंदबाज गजेंद्र गोस्वामी ने और पारी का तीसरा ओवर पूरा हो चुका है। 3 ओवर के बाद आहिल एवेंजर्स राजगढ़ का स्कोर है 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जो रन बनाए हैं आहिल एवेंजर्स राजगढ़ ने, पहले ओवर में उन्होंने 24 बनाए, दूसरे ओवर में 17 बनाए और तीसरे ओवर में 12 रन बनाए, यानी हर ओवर में 10 से ज़्यादा रन बनाए हैं। और जो रन रेट उन्हें चाहिए था 7 ओवर में जीतने के लिए 10 का, उससे काफ़ी ज़्यादा आगे रहकर वे बैटिंग कर रहे हैं। इस समय करंट रन रेट है आहिल एवेंजर्स राजगढ़ का 17.67। मैच पूरी तरह से गिरफ्त में, कोई दिक्कत नहीं आहिल एवेंजर्स को इस सुपर नॉकआउट राउंड में। शिव शक्ति 11 द्वारा दिए गए 70 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सा खेल बाकी है, यानी 4 ओवर का खेल बाकी। 24 गेंद पर चाहिए 17 रन और शायद 1-1.5 ओवर में ये रन भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के द्वारा, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
24 गेंद पर चाहिए 17 रन। 32 पर खेल रहे हैं सैयद नदीम। 11 गेंदें खेली हैं, 2 चौके 4 छक्के अपनी पारी में लगाए हैं। और दूसरे सिरे पर अभिषेक पांडे साथ देते हुए उनका 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 ओवर का खेल पूरा। 3 ओवर के बाद आहिल एवेंजर्स राजगढ़ 53 पर 1, चौथा ओवर। पहली गेंद, फिर से बड़ा शॉट खेलने की चेष्टा में चूकते हुए बल्लेबाज। मौका था, स्टंप के पास गेंद मिली थी, लेकिन इस मौके को भुना नहीं पाए। बाएं हाथ के बॉलर की एक एंगल बॉल, निक्की बॉलिंग कर रहे हैं। पहला ओवर उनका 24 रन वाला था। देखना है कैसी वापसी करते हैं इस मुकाबले में। चौथे ओवर की दूसरी बॉल, थोड़ा सा प्रयोग करना चाहते थे और इस प्रयोग में गेंद को ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर रख बैठे और अंपायर को कोई दिक्कत नहीं इस गेंद को वाइड डिक्लेयर करने में। अतिरिक्त रनों के साथ आहिल एवेंजर्स राजगढ़ का स्कोर आगे बढ़ा 54 पर 1, चौथे ओवर में। 16 चाहिए, उसमें से 6 कम कर दीजिए। बहुत लंबी गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, 6 रन। अब बचते हैं यहां से 10 रन और ऐसा लगता है कि अब यही आखिरी ओवर होगा इस मैच का। आहिल एवेंजर्स के बल्लेबाज अभिषेक जो बहुत खामोश बल्लेबाजी कर रहे थे, पहली 2 गेंदें तो उन्होंने 2 सिंगल के लिए खेली थी, उसके बाद 1 चौका लगाया और अब उस चौके को और ज़्यादा बड़ा बनाया 6 रन वाला शॉट उनके बल्ले से। 12 पर अभिषेक, 6 गेंदें खेली हैं, स्ट्राइक रेट 200 का। और एक और कोशिश इस बार कवर ड्राइव, लेकिन ज़्यादा रन नहीं मिल पाएंगे। बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा आगे आ गए थे बैट्समैन और 1 रन के इजाफे के साथ अभिषेक पहुंचे 13 पर और आहिल एवेंजर्स राजगढ़ का स्कोर है 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3.5 ओवर हुए हैं, आधा खेल हुआ है, लेकिन 80% मैच कवर कर लिया है टीम ने। और यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर हवा में शॉट, कवर का फील्डर हाथ लगाकर कैच लेने की कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर रुकी। 4 रन और आए सैयद नदीम के लिए। और अब आहिल एवेंजर्स बिल्कुल जीत के लक्ष्य के सामने, जीत के मुहाने पर खड़ा हुआ। 65 पर 1, चौथा ओवर चल रहा है। सुपर नॉकआउट का मुकाबला है। शिव शक्ति 11 के लिए ये टूर्नामेंट संपन्न होने वाला है। अच्छी बॉल, बिल्कुल पैरों के नज़दीक से निकलती हुई डॉट बॉल। और मैच को संपन्न किया 4 ओवर में ही। कुल मिला के 9 विकेट से एक बड़ी जीत अर्जित करने के साथ आहिल एवेंजर्स राजगढ़ पहुंच चुका है अगले दौर में और शिव शक्ति 11 के लिए ये टूर्नामेंट पूरा हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आहिल एवेंजर्स राजगढ़ को इस जीत के लिए। और जीत के हीरो रहे हैं सैयद नदीम, नॉट आउट 14 गेंदों पर 42 रन, 5 छक्के 3 चौके। आप मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए आ जाएं। और हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश पांडे जी, एसीपी महोदय, और श्रीमान सुधीर राजौरिया जी। हेलो चेक। आहिल एवेंजर्स के कैप्टन, अजीम 11 के कप्तान फटाफट अपने खिलाड़ियों को लेकर सेंटर ऑफ द विकेट पहुंचे। दोनों ही कैप्टन सेंटर ऑफ द विकेट पहुंचे। आहिल एवेंजर्स, अजीम 11।